पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, COP27 किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। इस श्रृंखला में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की एक गाइडलाइंस मेंशन की हैं, जो कि परिवेश पोर्टल के थ्रू हैं, जिसमें प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्स फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब की बात की गई है। किस तरीके से ये क्लियरेंस किया जाना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर होनी चाहिए और क्या वहाँ पर डिटेल्स लाई जानी चाहिए। किस तरीके से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है, ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में यहाँ पर हमने बात की है। तो जो नेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विस इंफॉर्मेशन है, वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जिसने एयरबॉर्न लिडार टेरेन मैपिंग एक्वायर किया है, और इसमें हमने किस तरीके से सुनामी मॉडलिंग और वल्नरेबिलिटी मैपिंग की जा सकती है उसको समझने की बात की है। तो भारत की कोस्ट लाइन के 2 किलोमीटर तक की दूरी पर किस तरीके से अगर सी लेवल राइज होता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे चर्चा की गई है। बहुत सारे अलग अलग टाइड गेजेस लगाए गए हैं जिससे हम सुनामी को मॉडरेट कर सकते हैं। 4 प्रमुख सेंटर हैं, विशाखापट्टनम, काकीनाड़, मछलीपट्टनम और श्री कृष्णपट्टनम, जिसमें कोस्टल जोन रेगुलेशन के तहत हमने परमिटेड एक्टिविटीज़ की बात की गई है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग में 4 कैटेगरीज लाई गई हैं। एक है फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकिंग, एक रिजिड प्लास्टिक पैकिंग, एक मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकिंग और एक पैकिंग जो कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी हुई है। तो किस तरीके से हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग को अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की जो हाल ही में रिपोर्ट आई है, जिसमें इंडिया ने 8th पोजीशन सिक्योर की है, 2 पोजीशन ऊपर गया है वो पिछले रैंकिंग से। ग्रीन हाउस के एमिशंस में अब हमारी रेटिंग हाई आई है, एनर्जी यूज़ में हाई आई है, क्लाइमेट पॉलिसी और रिन्यूएबल एनर्जी में मीडियम रेटिंग पे हम आए हैं। तो शुरू की 3 प्लेसेस तो इसमें वेकेंट ही रखी गई हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत बेटर है, पर फिर भी हमने बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं जिसके थ्रू हम रिन्यूएबल सोर्सेज की तरह मूव कर सकें और एक बेटर डेवलपमेंट को ला सकें। ब्लू फ्लैग बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 2 इंपॉर्टेंट बीच मिनिकॉय में थुंडी बीच और कदमत बीच, दोनों को ही ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। डेनमार्क की एक संस्था जो कि फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन है, उसके द्वारा ये दिया जाता है FEE। अब ये और कौन कौन से जगहों पर दिया गया है? गुजरात में शिवराजपुर, दीव में गोगला, कसरकोट कर्नाटक में, कडप्पा केरला में, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में, गोल्डन बीच उड़ीसा में, राधानगर बीच अंडमान निकोबार में, कोवलम बीच तमिलनाडु में और एडन बीच पुडुचेरी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगली चीज़ हम बात करते हैं कि भारत में किस तरीके से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसकी एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, इंटरनेशनल इंडस्ट्री फैक्ट्री के क्या वो नोटिफिकेशंस हैं, ऑल्टरनेट फ्यूल्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम AQI बोलते हैं उसको हम डील कर सकते हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ ऐश फ्रॉम कोल एंड लिग्नाइट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और BS4 से BS6 के फ्यूल स्टैंडर्ड्स को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर चर्चा की है। आगे हम और भी इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट से और साइंस टेक्नोलॉजी से, डिफेंस से, ट्राइबल स्टडीज़ से जुड़े हुए टॉपिक्स आपके लिए लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं।